जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक तंदूर पे मौजूद हैं। इस वक्त हुकूमत कहती है कि नान भाई रोटी 16 रुपए में बेचे, लेकिन 16 रुपए में नान भाई रोटी बेचने पर तैयार नहीं है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक तंदूर पर मौजूद हैं। हम कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि नान भाई क्यों 16 रुपए में रोटी बेचने पर तैयार नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिर्फ रोटी बनने में आटे का किरदार नहीं है। यहाँ पे बिजली लगी हुई है, यहाँ पे 4 मुलाजमीन, हाँ 2 मुलाजमीन अंदर है, 2 मुलाजमीन बाहर हैं, 4 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। यहाँ पे गैस है, यहाँ पे बिजली है, यहाँ पे ये शॉपर इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि बहुत महंगे हो गए हैं। यहाँ पे आई थिंक वो अखबार भी इस्तेमाल हो रहा होगा जिसमें रोटी डाली जाती है। कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। शुरू करते हैं यहाँ से। सर सबसे पहले बताइएगा, ये दुकान का जो इस वक्त G9 में इस दुकान का, ये छोटी सी दुकान है, कोई बड़ी बहुत बड़ी दुकान भी नहीं है, इस दुकान का मंथली किराया कितना है? सर इसका 55,000 रुपया किराया है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ 4 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन, मैं आपको खुद दिखाऊंगा, कैमरामैन को बोलूंगा अंदर आए। यहाँ पे ये एक भाई हैं जो यहाँ पे पसीना पसीना हुए मेरे ख्याल से ये वो मजदूर भाई हैं जो यहाँ से पसीना पसीना, यहाँ कोई पंखा नहीं है। अच्छा, बिजली में आपको दिखाऊं, बिजली जितनी कम, ये नान भाइयों की कोशिश है, तंदूर वाले की कोशिश है कि कम बिजली इस्तेमाल की जाए। भाई से हम पूछते हैं, सर बताइएगा, मैं देख रहा हूँ पसीना भी आ रहा है आपको, आप यहाँ पे पेड़े बना रहे हैं, ये जरा कैमरे की तरफ आ जाएं, आपकी कितनी दिहाड़ी है? 1300 रुपये। इस्लामाबाद के अंदर आपकी ये पेड़े बनाने की, आटा गूंदने की कितनी दिहाड़ी है? 1300 रुपए। सर आप ये रोटियां बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आपको भी पसीना आया हुआ है, आपकी कितनी दिहाड़ी है? 1500 रुपए आपकी दिहाड़ी है। 1300 रुपए ये, 1500 रुपए ये हो गए 2800 रुपए। अब हम इस भाई के पास आते हैं। भाई आप इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ी शदीद गर्मी हो रही है, आपको भी पसीना आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर भी पंखा नहीं है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी तरफ यहाँ पे पंखा नहीं है जो इस भाई को रोटी बनाने वाले की तरफ हवा कर सके। ये बिजली की बचत हो रही है। ये चीजें मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये नान भाई बिजली की बचत कर रहा है कि उसका बिल जो है वो कम से कम आ सके। सर मुझे बताइएगा आपकी दिहाड़ी कितनी है? मेरी दिहाड़ी 1500 रुपए। 1500 रुपए जी। मेरे ख्याल से ये दिहाड़ी भी इस पसीने के ऊपर कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन 16-17 घंटे काम 17 घंटे काम करने के बाद ये यहाँ पे इस भाई की 1500 रुपए दिहाड़ी है। ये 3 मुलाजमीन हो गए। इस समय जो यहाँ तक हो गया, ये आई थिंक कोई 45 से 4300 रुपए यहाँ पे इनकी रोजाना की दिहाड़ी हो गई। आपकी कितनी तनख्वाह है? 1500 रुपये। आपका काम क्या होता है? मैं भाई आगे रोटी वगैरह पैक करके देता हूँ। रोटी पैक करके देते हैं। आपकी भी 1500 रुपए दिहाड़ी है। ये इस वक्त तकरीबन 5800 रुपए बन गया। 5800 इन मुलाजमीन की रोजाना की तनख्वाह बन गई, रोजाना की। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये आपको यहाँ रोटी वगैरह भी आप इसी तंदूर से खाते हैं? सारी रिहाइश वगैरह साथ ही मिलती है इधर ही, सालन वगैरह भी, सब चीज रिहाइश भी मिलती है, सब ऊपर कोई कमरा शमरा क्वार्टर होगा? क्वार्टर। अच्छा, वो क्वार्टर, ये जो जिम्मेदारी है वो जो इस तंदूर का जो मालिक है वो दे रहा है आपको? वही दे रहा है। इन मुलाजमीन की तनख्वाहें, इनका खाना पीना, इनकी रिहाइश समेत तमाम बंदोबस्त तंदूर के मालिक की जानिब से होता है, जो कि रोटी में से होने वाली बचत में से अदा किया जाता है। ये 5800 रुपए इनकी रोजाना की यहाँ पे तनख्वाह। कितना टाइम खाना आपको मिलता है यहाँ पे? 3 टाइम खाना मिलता है। जाहिर है 17 घंटे जॉब करते हैं। अब हम आते हैं बिल की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया पंखा नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी लाइट्स जल रही हैं यहाँ पे, पंखा बिल्कुल भी नहीं है, एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है ये हवा को बाहर धकेलने के लिए। भाई आप बिल दिखा सकते हैं मुझे? अब हम इस छोटी सी दुकान के हम बिल की तरफ आते हैं। सबसे पहले मुझे बिजली का बिल दिखाएं। बिजली का बिल, इस दुकान के अंदर पंखा नहीं है, हम इस दुकान में देख रहे हैं कूलर नहीं है, हम इस दुकान में देख रहे हैं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। इसका बिल इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, 34,000 रुपए इन लाइट्स का बिल। ये शहर इक्तदार में जहां गवर्नमेंट कहती है नान बाइकों के 16 रुपए में रोटी बेचो, उस दुकान का ये आपको लाइव मैंने चीजें दिखाई हैं, पंखा मौजूद ही नहीं है। उस दुकान का किराया, ये जो बिल है बिजली का, ये 34,000 रुपए आ रहा है 1 महीने का। ये 1 महीने का बिल हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं गैस की। गैस का बिल बताइएगा, गैस का बिल कितना आ रहा है? गैस का बिल है 26,000 रुपए। जो आपकी ये रोटी बनती है, ये रोटी बनने में जो गैस इस्तेमाल होता है, उसका महीने का बिल है 26,000 रुपए। 26,000 रुपए और 27,000 रुपए, ये गालबन कोई 60,000 के करीब ये बिल बनता है। 5,000 इन 5 से 6,000 जो है मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं। यहाँ पे इनकी रोटी है, इनकी रिहाइश है। यहाँ पे आटे में मुझे बताइएगा, आटे की जो आपको एक बोरी आती है,
वो कितने में आती है, यहाँ तक पहुंच कितने में? वो हमें फाइन की बोरी जो 11,000 में पहुंचती है दुकान पे, ठीक है। और आटे की बोरी 8,800 9,000 इतने में पहुंचती है। अच्छा, 8-9 हजार में आटे की बोरी पहुंचती है, फाइन की 11,000 समथिंग में पहुंचती है। जी। अब मुझे ये बताइएगा, हुकूमत बार बार इस चीज को क्लेम कर रही है कि उसने आटे की कीमत में कमी की है, आटे की कीमत में कमी की है, उसने गैस की कीमत में कमी नहीं की, उसने बिजली की कीमत में कमी नहीं की, उसने यहाँ के रेंट में कमी नहीं की। आटे की कीमत में हुकूमत ने कितनी कमी की है? सर आटे की यही 1,000 से 1,500 रुपया बोरी के साथ कम हुआ है, ठीक है। लेकिन वो 16 रुपए में तो हमें नुकसान है, क्योंकि जब 3,000 की 4,000 की बोरी थी उस टाइम हम 14 रुपए की रोटी 15 रुपए की सेल करते थे। जब कितने की बोरी थी? 3,000 4,000 की आटे और फाइन की बोरी थी उस ये वक्त। बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ से मुझे मिल रहा है। भाई बता रहे हैं जब 3,2500 में आटे की बोरी थी तब हम रोटी बेच रहे थे 14 रुपए में। 14 रुपए में बेचते थे। अब वो बोरी मिल रही है 8,600 रुपए में। जी 8,600 में मेरी है, और अभी कह रहे हैं 16 रुपए में बेचो। अभी 16 रुपए में बेचो। अब ये ना मैंने हुकूमत की साइड ली है, ना मैंने नान भाइयों की साइड ली है। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से जो जंग लगी हुई है, तंदूर वालों को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है इस्लामाबाद में जैसे ये कोई दहशतगर्द हैं, या इस वक्त ये मकबूजा कश्मीर में जो है इंडिया के कानून की वो इलेक्शन कर रहे हैं, और जिस तरह इनके तंदूरों को बंद किया जा रहा है, आप वीडियोस देख रहे होंगे। इन नान भाइयों को जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। ये दिहाड़ीदार मजदूर पसीने के अंदर काम कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ से अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी भी लेके जानी है। आटे की कीमतें आपको बता दी हैं, बिल आपको दिखा दिए हैं, गैस का बिल दिखा दिया है, बिजली का बिल दिखा दिया है, मुलाजमीन की तनख्वाहें आपको बता दी हैं। अब ये फैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है। ये पाकिस्तान की इंतजामिया, जो इस्लामाबाद की वफाक की जो इंतजामिया है, ये फैसला खुदा के वास्ते अब आपने करना है कि ये नान भाई भी ये उन्हीं गरीब तबके में से एक है। ये गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इन मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। 1,500 रुपए मतलब 45,000 रुपए में इस्लामाबाद में एक मुलाजिम कैसे काम कर सकता है? आपको तो नान भाइयों के साथ मुशावरत करके उनको गैस में सब्सिडी देनी चाहिए, उनको बिजली में सब्सिडी देनी चाहिए, उनको आटे में सब्सिडी देनी चाहिए, और उसके जरिए इन मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारी इंतजामिया किसी और तरफ लगी हुई है, हमारी वफाक किसी और तरफ लगी हुई है। अपनी सस्ती मशहूरी और सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में इस गरीब का माशी कत्ल हो रहा है। ये चीजें आपको दिखाने का सिर्फ इस नान भाई की और इस मजदूर की जो कैफियत में देख के आपको बयान कर रहा हूँ, ये इसी वजह से आ रहा है। खुदा के वास्ते हुकूमत होश के नाखुन ले, कंसर्न अथॉरिटीज होश के नाखुन लें, जो अदालतें हैं इंसाफ फराम करने वाली, वो नान भाइयों को इंसाफ फराम करें ताकि इस तरह नान भाइयों का माशी कत्ल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।